आइए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका एसएम का आज के पेपर का सॉल्यूशन। मेरा नाम है मुकेश पारेख और ये है डीडी इंस्टीट्यूट। चलिए, विच स्ट्रक्चर इज सूटेबल टू फर्म्स ऑपरेटिंग सिंगल और रिलेटेड बिजनेस। मैंने कोशिश की है कि इस सॉल्यूशन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन का स्कोप ना रहे। गिवन यू द पेज नंबर्स जो आपको बताएंगे कि ये आंसर आपको कहां पे मिलेगा। तो पेज नंबर 567 जो है वहां पे आपको ये आंसर मिलेगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसका आंसर कॉस्ट सेविंग इन शॉर्ट रन होगा, बिकॉज बीपीआर एक ऐसे पद्धति है जिससे कि आप पूरे के पूरे बिजनेस को स्टार्ट टू फिनिश बदलना चाहते हैं, तो उससे लॉन्ग रन में आपको कॉस्ट सेविंग होगी, शॉर्ट रन में नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिलेगा आपको ये बुक में पेज 586 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी रीजन फॉर फेलियर ऑफ बीपीआर। तीनों ही चीजें एम्प्लॉइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज की वजह से फेल हो सकता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से फेल हो सकता है, पर्सनल के टर्नओवर होने की वजह से भी फेल हो सकता है। तो तीनों चीजें सही थी, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। एज आई मेंशन, पेज नंबर आपको दिखाई दे रहा है। पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। यहां पे सारे स्टेटमेंट सही है, बस डी में ऑर्डर चेंज कर दिया है, क्योंकि सिक्स सिग्मा, आप खुद ही सोचिए, सिक्स सिग्मा में आप कुछ नया कर रहे हैं क्या? आर यू ट्राइंग टू डू एनीथिंग रेडिकली डिफरेंट? द आंसर इज नो। आप सेम काम को कम गलतियों के साथ करना चाहते हैं, इसीलिए वहां पे रिस्क जो है वो हाई लो नहीं होगा, बल्कि मीडियम होगा और मीडियम हाई होगा। और बीपीआर में रिस्क जो है वो हाई लो होगा। बीपीआर में जो है रिस्क आपका हाई लो होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। मैच आउट द फॉलोइंग बेंचमार्किंग, स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, प्रोसेस बेंचमार्किंग। अभी इसमें क्या हुआ है बच्चों की, क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस इस पेपर में बिल्कुल डिट्टो बुक की एज इट इज लैंग्वेज को ही उठा के दिया गया है। तो आईसीएसआई का स्टडी मॉड्यूल जो है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट कई बार इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो जाती है, बिकॉज द लैंग्वेज इन मेनी ऑप्शंस इज सो सिमिलर। जैसे अब आप इसी को अगर कंपेयर करें, फाइंडिंग एंड इंप्लीमेंटिंग बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस, लुकिंग अदर्स टू आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिसेस, आइडेंटिफाई बेस्ट वे टू compete इन द मार्केट, डिटरमाइनिंग हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनीज प्रोडक्ट, तो बहुत ज्यादा सिमिलर ऑप्शंस हैं। बट अपने को क्या है कि कोई एक या दो ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पे आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, जहां से आप इस आंसर को क्रैक कर पाओगे। जैसे अब यहां पे सबसे अलग पॉइंट B1 था। B1 जो है वो ये कह रहा है कि डिटरमाइनिंग हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनीज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर। तो ये बेंचमार्किंग की नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, ना ही ये स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग की डेफिनेशन है, बल्कि ये परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग की डेफिनेशन है। ऑन द अदर हैंड, स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग जो होती है वो चीजों को बहुत ही ब्रॉड या बहुत ही टॉप अप्रोच से देखती है, बिग पिक्चर अप्रोच देखती है। तो उसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू compete इन द मार्केट। तो A2 के लिए A2 के लिए B4 और B1 के लिए A3। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेज नंबर मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया है। फोर्ड मोटर कंपनी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और TQM, ये आई गेस इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज क्वालिटी इज जॉब 1। क्वालिटी इज जॉब 1, ये मुश्किल नहीं था। Dash is a discipline, statistical based, data driven quality control program. Again, this was also not very difficult. The correct answer is going to be 6 sigma. Page number specified है। Identify the statement which is incorrect. इसमें गलत स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन डी है बच्चों। ERP do not require change management during implementation लिखा है। करेक्ट ऑप्शन होता है कि ERP requires as during as well as after। जब आप इसको इंप्लीमेंटेशन करते हैं तो चेंज मैनेजमेंट करना पड़ता है आपको। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पेज 607 पे आपको ये चीज मिल जाएगी। इंडस्ट्री 4.0 डिजिटाइजेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ड्रिवन बाय 4 क्लस्टर्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। इनमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? तो देखिए 4.0, हम इंडस्ट्री, अब क्या हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं कि फिजिकल टू डिजिटल कन्वर्जन होगा।
अब तो बात चल रही है इंडस्ट्री 4.0 की, जहां पे डिजिटल टू डिजिटल कॉन्वर्सेशन होगी, मशीनें एक दूसरे से बात करेगी। तो ये जो आपका ऑप्शन था बी, ये गलत है। 70 dash is used to describe new tech that seeks to improve and automate the delivery and use of financial services. This was a very easy question. Correct answer is going to be fintech. Fintech सही जवाब हो जाएगा। Which of the following is not a principle of bureaucratic theory by Max Weber? मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी, ब्यूरोक्रेटिक यानी कि बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस वाली थ्योरी, वहां पे फॉर्मल सिलेक्शन पॉइंट आपको बताया जाता है बच्चों। और फॉर्मल सिलेक्शन में आपको यह बताया जाता है कि आपको किसी को चुनना है स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन मेरिट्स, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन्स एटीट्यूड। लोगों के एटीट्यूड के अनुसार आप उन्हें सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, रादर यू आर सिलेक्टिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। एक्स एंड वाई थ्योरी, फेयरली सिंपल क्वेश्चन, डगलस मैकग्रेगर इज द करेक्ट आंसर। 441 पे आपको मिल जाएगा। डैश इज अ ब्रिज बिटवीन ऑपरेशनल नीड्स एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अपन ने जब पढ़ा था तब भी अंडरलाइन करवाया था आपको। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर 449 पे। विच वन डज मैच आउट ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल्स? डेमोक्रेटिक लीडरशिप रेयरली इफेक्टिव, ये तो गलत बात है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कॉमनली इफेक्टिव, ये भी गलत है। ऑटोक्रेटिक तो कभी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो लैसे फेयर लीडरशिप इज समटाइम इफेक्टिव, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी हो जाएगा पेज 451। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स? करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, साइकोलॉजिकल नहीं होता है। आई लव द वे दिस स्टूडेंट, ये वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज गिवन दिस पेपर टू मी। आई लव द फैक्ट कि बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है क्लास की बातों का, कि बेटा ऐसे क्वेश्चन में नॉट, इज ट्रू, इज इनकरेक्ट, इज नॉट इनकरेक्ट, इज करेक्ट, ऐसी चीजों को अच्छे से पढ़ के फिर आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, ताकि आपसे कहीं सिली मिस्टेक ना हो। करेक्ट आंसर है साइकोलॉजिकल नाम का मैस्लो नीड हायरार्की में कोई रेंज, कोई लेवल नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल जरूर होता है। 76. Which one of the following is not correct? डगलस मैकग्रेगर फॉर्मुलेटेड टू डिस्टिंक्ट, बिल्कुल सही बात है। पहला वाला थोड़ा नेगेटिव है कि आदमी काम नहीं करना चाहता, कामचोर है। दूसरा वाला पॉजिटिव है कि आदमी काम करना चाहता है। थ्योरी एक्स वर्कर्स आर इनहेरेंटली लेजी, ये भी सही है। थ्योरी वाई वर्कर्स आर लेस मोटिवेटेड एंड नॉट ईगर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि थ्योरी वाई का वर्कर तो बहुत ही मोटिवेटेड होता है, काम करना चाहता है, उसकी नीयत होती है काम अच्छे से करने की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेज नंबर 455। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कंट्रोलिंग फंक्शन? अब ये बड़ा ही फाइन डिफरेंस था, क्योंकि कंट्रोलिंग प्री सपोजेस प्लानिंग तक बात सही थी। कंट्रोलिंग प्री सपोजेस प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग अगर नहीं है तो उसके बिना कंट्रोलिंग का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। प्लानिंग रहती है ऐसा मान के ही आप कंट्रोलिंग को कर पाएंगे। हाउएवर बाद में क्या लिखा है, प्लानिंग सक्सीड्स कंट्रोलिंग। क्या ऐसा हो सकता है कभी? क्या आप प्लानिंग करोगे कंट्रोलिंग के बाद? तो आंसर इज नहीं, कंट्रोलिंग सक्सीड्स प्लानिंग। इसीलिए तो कंट्रोलिंग जो है वो प्री सपोज कर रही है कि प्लानिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? तो करेक्ट, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। स्ट्रेटेजी फोरकास्टिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। इवैल्यूएशन होता है, एनवायरमेंट स्कैनिंग होती है, इंप्लीमेंटेशन होता है। करेक्ट आंसर स्ट्रेटेजी फोरकास्टिंग, पेज 465। पेज 465 से एक और क्वेश्चन दिया गया है। डैश अट्रैक्ट्स, डेवलप्स एंड रिटेन्स टैलेंट टू इंश्योर दैट पीपल विद राइट स्किल्स and motivations to meet business needs are in the right place at the right time? It was a very easy question. नाम ही बताया हुआ है, टैलेंट एडवोकेट की बात चल रही है। 465 पे आपको मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टैलेंट एडवोकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ओके, कपलान एंड नॉर्दन सही है। बैलेंस स्कोर कार्ड उन्होंने डेवलप किया। बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प्स टू मॉनिटर, मेजर एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजिक। अब देखिए बैलेंस स्कोर कार्ड अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आपको पता है कि उसमें 4 एरियाज होते हैं, जो फाइनेंशियल होता है, कस्टमर होता है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस होता है, और चौथा एरिया लर्निंग और ग्रोथ की बात करता है। जबकि यहाँ पे प्लानिंग और कंट्रोल लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। लर्निंग और ग्रोथ आना चाहिए। पेज 579, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
81 पे चलता हूं। बिजनेस पॉलिसीज आर द डैश डेवलप्ड बाय गाइडलाइंस। पॉलिसी के साथ आपको एक ही बात पढ़ाई थी हमेशा कि पॉलिसी वो गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। अ मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट हाउ यू विल गेट वेयर यू, कहाँ जाना चाहते हैं ये विजन बताता है, कैसे पहुंचेंगे ये मिशन बताता है, ये सही है। मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द पास्ट लीडिंग टू इट्स प्रेजेंट, ये कैसी बात हुई? पास्ट से प्रेजेंट आने का थोड़ी ना टारगेट है, प्रेजेंट से फ्यूचर जाने का टारगेट है अपना, तो ये वाली बात गलत है। इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द इनकरेक्ट आंसर। पेज नंबर 484 पे आपको ये मिल जाएगा। एक कंपैरेटिव टेबल थी इफ यू रिमेंबर। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी जो है वो ये बताती है सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन के बारे में। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एसबीयू के बारे में बताती है। फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो है सिंगल फंक्शनल ऑपरेशन के बारे में बताती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दी अबव। पेज 488 से 490 में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। डैश इन मार्केट स्ट्रैटेजी बिजनेस अवॉइड्स नेक टू नेक कॉम्पिटिशन। आपको नेक टू नेक कॉम्पिटिशन नहीं करना है, यानी कि आपको भीड़ भाड़ से दूर रहना है, तो आप नीश वाले काम में जाइए। मार्केट नीश की अप्रोच आप रखिए कि आप एक नीश कैटेगरी के बंदों के लिए सामान बनाएंगे। तो ऑप्शन डी 496। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। दिस वॉज अ वेरी वेरी क्लोज कॉल। आई हैव अ फीलिंग कि कई लोगों का शायद ये आंसर गलत हो सकता है और वो ऑल ऑफ द अबव मार्क कर सकते हैं इसको, बट आप देखिए कि इसमें एक गड़बड़ थी। यहां पे लिखा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज पास्ट, करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो और अगर इसमें ऐसा भी बोला होता ना कि एनालाइज करता है तो भी मान लेते। ये तो बोल रहा है आइडेंटिफाई करता है। आप अपनी पास्ट ह्यूमन नीड्स को क्या आइडेंटिफाई करेंगे? पास्ट की ह्यूमन नीड्स तो जो थी वो खत्म हो चुकी है। करेक्ट आंसर में सिर्फ करंट और फ्यूचर होना चाहिए था, तो इसीलिए ऑप्शन ए मेरे हिसाब से इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी चीजें सही है। मूविंग अहेड। Which of the following is not a component of competition priorities dimension in formulation production strategies? Again I have a feeling ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा बच्चों के लिए, बिकॉज प्राइस और लो कॉस्ट में हम कोई डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं। हमें यही पता है कि प्राइस मतलब सस्ता बेचेंगे, लो कॉस्ट मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन आप ना जब वो किताब खोलते हैं और वो डायग्राम देखते हैं जहाँ पे ये सारी स्ट्रैटेजीज बताई भी रहती हैं, तो उनको 3 अलग अलग बक्सों में तोड़ा हुआ रहता है। जो सेंटर वाला था उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजीज रहती हैं, वो था कंपटीशन प्रायोरिटीज वाला ब्लॉक, और वहां पे प्राइस का नाम था, लो कॉस्ट का नाम नहीं था। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर लो कॉस्ट हो जाएगा। पेज नंबर 501 पे आपको वो डायग्राम दिखाई देगा। ऑल्दो इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है शायद बच्चों को परेशानी हुई हो इसमें। Which one of the following questions may not be relevant in assessing the effectiveness of situation analysis? देखिए सिचुएशन एनालिसिस का गोल वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। सिचुएशन में सिंपल है, प्रैक्टिकल है, इजी है समझने के लिए, की फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है कि नहीं, वहां तक की बातें सही है। क्लियरली आइडेंटिफाई प्रेजेंट गोल फॉर द बिजनेस, ये सारी चीजें सिचुएशन एनालिसिस का हिस्सा नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेज नंबर 515। मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ Amazon's SWOT एनालिसिस। Amazon का SWOT एनालिसिस अगर अपने करें, स्ट्रेंथ Amazon की सबसे बड़ी है कि भाई उसकी ब्रांड आइडेंटिटी बहुत अच्छी है, तो आपको ये इजीली पता चल गया कि A1 तो B2 के साथ ही जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी आपने काट दिया, अब आपके पास ऑप्शन ए और बी बचता है। ए और बी में लगभग सारी चीजें अलग मार्क करी हुई है, तो कोई भी एक और पकड़ेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सी कि वीकनेस में Amazon की वीकनेस क्या है। तो अपनी किताब में ये दिया गया था टेबल, तो वहां पे सीजनैलिटी को बताया गया था वीकनेस। तो A2 जो है वो B1 के साथ जाएगा। बट इवन इफ यू कुड नॉट क्लिक दिस, तो आप ये जरूर देख सकते थे कि अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन ऑफ लोकल बिजनेस, अपने लोकल बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है Amazon, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसके पास में। तो A3 B4 जाएगा जो सिर्फ एक ही जगह पे है, तो उसके थ्रू आपको ऑप्शन ए आंसर मिल जाएगा। 89 कोको कोला की स्वॉट एनालिसिस करनी है। कोको कोला के लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है, सबसे बड़ा खतरा कौन है कोको कोला की लाइफ का? तो पेप्सी है। तो A4 B1 के साथ जाएगा।
A4B1 पर लगभग बहुत सारे ऑप्शन में A4B1 दिया हुआ है, अभी हम लोग सिर्फ C को एलिमिनेट कर पाए, कोई नहीं। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, दूसरी चीज ओलंपिक गेम्स की स्पॉन्सरशिप करना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो A3 जो है वो B2 के साथ जाएगा और वो सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर A हो जाएगा अपना। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। अब ये टाउज मैट्रिक्स के काफी क्वेश्चन थे बाय द वे। टाउज मैट्रिक्स को कंपेयर किया गया है, वेरिक ने बनाया था, इफेक्टिव वे है, इंटरनल होती है स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, तो ये दोनों सही है। मैट्रिक्स इज नॉट जस्ट मेंट फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी सही है कि टॉप लेवल के लिए नहीं है, सिर्फ हर कोई यूज कर सकता है। और उसी पैराग्राफ की आखिरी लाइन थी कि दीज कैन बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉइज ऑन एन ऑपरेशनल लेवल, और यहाँ पे लिखा है दीज कैन नॉट बी यूज, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी, पेज 522 पे आपको ये मिल जाएगा। मैच द फॉलोइंग, ये तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 50 बार आपने इसे पढ़ा है, इसका आंसर गलत करना बनता नहीं था बिल्कुल भी। सिंपल देखना है, अग्रेसिव मतलब मैक्सी मैक्सी, डिफेंसिव मतलब मिनी मिनी, तो A1B4 और A4B1, ऐसा सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेज 523 पे आपको मिल जाएगा। मैच द फॉलोइंग एज पर टाउज मैट्रिक्स ऑफ पेप्सी, ये थोड़ा शायद आपको मुश्किल लगा हो, आई हैव अ फीलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, A1B2, A2B4, A3B1, A4B3, 526 से 527 में आपको ये आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं। CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड जो होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है, जिसमें कि आप इवेंट को डिले कर सकते हो, फ्लोट का फायदा उठा सकते हो, बट आपका ओवरऑल ड्यूरेशन जो है वो एक्सटेंड नहीं होता है। तो ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में खुद ही मेंशन किया हुआ है, तो शॉर्टेस्ट होने का सवाल ही नहीं पैदा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, आई गेस ये सभी का सही हुआ होगा। BCG मैट्रिक्स की दो सबसे कॉमन चीजें हैं, मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर, ये अगर किसी ने BCG को एक बार भी पढ़ा होगा तो उसे ये आता होगा, तो 532 पे आपको ये आंसर भी मिल गया। डैश आर प्रोडक्ट्स विच हैव अ हाई मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोइंग मार्केट, आंसर विल बी कैश काऊ, मारुति की स्विफ्ट गाड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज नॉट बेस्ड ऑन BCG मैट्रिक्स, बिल्ड होता है, होल्ड होता है, डाइवेस्ट होता है, इन्वेस्ट नाम का कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट, 535 में आपको ये मिल जाएगा। मैच द 4 ग्रोथ ऑप्शंस ऑफ द एंसॉफ मैट्रिक्स, अगेन ये तो बहुत ही आसान था, नया मार्केट है और पुराना प्रोडक्ट है तो मार्केट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट है मार्केट पुराना है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दोनों नए हैं तो डाइवर्सिफिकेशन, दोनों पुराने हैं तो पेनिट्रेशन, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, पेज 538 पे मिल जाएगा। ADL मैट्रिक्स में एम्ब्रायोनिक होता है, मैच्योर भी होता है, ग्रोथ होता है, प्री मैच्योर नाम का कोई स्टेज वहां पे नहीं होता है बच्चों, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पेज 541 में आपको ये मिलेगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इज टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट या मार्केट सेगमेंट सर्व बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, 568 पे आपको आंसर मिल जाएगा। आई गेस ये भी लगभग सबका करेक्ट हुआ होगा। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज वन वेयर ईच प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट बिकम्स strategic, क्योंकि problem and solution make no sense, problem and project also makes no sense, so the only thing that makes sense over here is project and product. Again, this is also directly from the book, page number 569. So this is how we've been able to come to a solution. सारे क्वेश्चन किताब से थे, I don't think there is any doubt with respect to any question, और इसीलिए आपके मन में भी कोई ऐसा संशय ना रहे, इसलिए मैंने पेज नंबर्स के साथ आपके साथ ये शेयर किया है, और इसके अनुसार आप 100% एक्यूरेसी के साथ बता पाएंगे कि what are you going to score in SM. Very soon we'll try and come up with a solution for the first part of this paper, that is FM as well. If you want to be the first one to catch it, please subscribe and share this video. Also bell icon को click कर दें ताकि जैसे ही पार्ट ए का solution डाला जाए आपको पता चल जाए। Thanks a lot guys, bye bye. I hope you had a fantastic exam. अब chill करें, enjoy करें कुछ दिन, और उसके बाद आप अपने अगले पड़ाव की तैयारी करें। Have a good day.